गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग प्रॉपर्टीज़। अब क्या है, अब तक तो क्या था भाई, इनपुट ट्रिग्नोमेट्री, आउटपुट इनवर्स फंक्शन, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि उनको कैसे याद रखते हैं जब उनकी डोमेन क्या हो, सेम। अब की बार क्या है, ये ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या है, सेम, पर ये एंगल क्या है, अलग अलग। जो हमने पीछे वाले में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखो जैसे क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स तो क्या होता है, सेम, पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है ये क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है ये तो क्या है, सेम, लेकिन ये जो एंगल है वो क्या है, अलग अलग। तो इनका तो देखो सम क्या आता है, जैसे पाई बाई टू आता है इन दोनों का सम। लेकिन इनका सम कैसे निकालते हैं हम, भाई टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स, मतलब आउटपुट तो किस में रहेगा, टेन इनवर्स में। अब वो कितना रहेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे और इस एंगल पे। अभी एंगल, क्योंकि हमें पता है कि टेन इनवर्स में या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट कौन होता है, रियल नंबर। तो ये एक्स और वाई क्या हुए, दो रियल नंबर। अब देखो, अगर ये दो ऐसे रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन वन, तब तो कैसे क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन अपॉन एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, वन से ज़्यादा, तब क्या आएगा फॉर्मूला, पाई प्लस टेन इनवर्स, फिर ये सेम रहेगा। इसमें क्या फ़र्क है, बस ये पाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस पाई। कब, जब दोनों तो क्या हो, नेगेटिव, और एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस वन। जैसे ये केस कब पॉसिबल है भाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट इज लेस देन वन हो। भाई एक को पॉजिटिव ले लो, एक को तुम क्या ले लो, नेगेटिव, वो हमेशा ही वन से छोटा आएगा, क्योंकि वो कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव। अब जीरो से छोटे के लिए तो हमेशा ट्रू होगा। ये जीरो से वन के बीच में कब आएगा, जब एक नंबर, जैसे एक मान लो पाँच आया, तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कम से कम उसका इतना फ्रैक्शन होना पड़ेगा कि वो उसको किससे बना दे, वन से छोटा। तब तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे ये। ऐसे ही अगर दोनों पॉजिटिव हैं, देखो ये कौन सा केस हुआ, मतलब जनरली किसके लिए हुआ, जब दोनों कैसे हो, डिफरेंट साइन के। ये कौन सा केस है जब दोनों कैसे हो, पॉजिटिव। ये कौन सा केस है जब दोनों कैसे हो, नेगेटिव। ऐसे ये तो प्लस का था और ये किसका बनेगा, अब माइनस का फॉर्मूला। अब माइनस के फॉर्मूले में क्या होगा, देखो प्लस वाले में तो ऊपर क्या आता है, प्लस, और प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, माइनस। माइनस वाले में क्या हो जाएगा, माइनस तो कहाँ आएगा, ऊपर, और प्लस कहाँ आएगा, नीचे। सेम कंडीशन, देखो वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, देखो लेस देन वन, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन में, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। देखो माइनस साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा, जब एक तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो। अब सर कोई ये बोलेगा, सर ये वाई यहाँ भी हो सकता था और एक्स यहाँ भी हो सकता था, तो वाई को वाई याद नहीं रखना है। वाई को कैसे याद रखना है, वो टेन इनवर्स का इनपुट जो किसके साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो मतलब जब नेगेटिव साइन के आगे जो लिखा हुआ है वो अगर कैसा हो, लेस देन जीरो, और जो बचा हुआ है वो कैसा हो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो आगे है वो तो पॉजिटिव और जो पीछे है वो कैसा हो, नेगेटिव। तब क्या बनेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स वाई। अब अगर जो माइनस साइन के साथ जो है वो कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो, और ये कैसा हो, लेस देन जीरो, तब क्या बनेगा, माइनस पाई प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या कह रहा है, जब दोनों कैसे होंगे, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन कब आएगा, या तो दोनों किसके हो, प्लस के हो, या फिर माइनस वन और जीरो के बीच में कब रहेगा, जब जो माइनस वाला नंबर है और जो प्लस वाला नंबर आएगा उनका प्रोडक्ट कैसा आ जाए, माइनस वन से जीरो के बीच में। ये केस का पॉसिबल है जब देखो दोनों अपोजिट साइन के हैं। इन दोनों केसेस को याद तो ऐसे रखेंगे, दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन के। पर ये कौन सा केस है, जब नेगेटिव साइन वाला नंबर जो जिसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है वो कैसा है, जीरो से छोटा। इसको कैसे याद रखेंगे, जब नेगेटिव साइन के जो साथ जो नंबर है वो कैसा है, जीरो से बड़ा। अब इनके एक कंबाइंड फॉर्मूला है, जैसे भाई टेन इनवर्स एक्स, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एन टाइम्स आ जाए, तो उनका फॉर्मूला कैसे होता है, टेन इनवर्स एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन, मतलब अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेंगे, यहाँ भी अल्टरनेटिव क्या चलेंगे, प्लस माइनस। यहाँ तो ओड ओड जो टर्म की सीरीज है वो चलती है, यहाँ की सीरीज चलती है इवन टर्म्स की। कैसे, एस वन का मतलब क्या है, एस वन का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन टेकन वन एट ए टाइम। अब एन टर्म्स है तुम्हारे पास, इनमें से कोई एक चूज करो, तो कौन चूज कर सकते हो, एक्स वन, कौन चूज कर सकते हो, एक्स टू, ऐसे कौन चूज कर सकते हो, एक्स थ्री, कहां तक चूज कर सकते हो, एक्स एन तक। तो क्या आएगा, एस वन का मतलब क्या हुआ,
x1 प्लस x2 प्लस xn। भाई n टर्म्स का सम लेना है, हमें सम लेना है किसका, प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट किसका होगा, n में से कोई भी एक टर्म। तो ऐसे s2 क्या होगा भाई, सम का साइन सबके बीच बीच में, और किसका किसका सम होगा ये, जैसे x1 इंटू x2, यहाँ पर कौन आएगा x1 इंटू x3, ऐसे दो दो के पेयर का सम। ऐसे s4 का मतलब क्या हुआ, चार चार के पेयर का प्रोडक्ट करो फिर उनका क्या करो सम। तो s1 माइनस s3 चलेगा, फिर s प्लस s5, फिर माइनस s7, फिर आगे क्या आएगा s8, फिर माइनस का क्या आएगा s9, ऐसे क्या आएगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6 प्लस s8 माइनस s10, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस s9 और प्लस का s9 और माइनस का s11, यहाँ पे क्या आएगा s8 माइनस s10। तो देखो हम इन पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अब। जैसे देखो पहला एग्जांपल है हमारे पास tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, प्रूव करो ये किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1/√5 के। तो इन दोनों के सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब दोनों प्लस होते हैं, दोनों जो पॉजिटिव होते हैं तो सिंपल प्लस हो जाता है। सिंपल प्लस को कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स x1 प्लस x2 नीचे 1 माइनस x1 इंटू x2, तो जब प्लस माइनस करोगे क्या आएगा 13/17/34, मतलब tan इनवर्स 1/2। मतलब tan इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √5। तो अगर इसको साइन इनवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस √5, तो ये क्या बन गया साइन इनवर्स 1/√5। समझ में आया कि नहीं आया। अगला देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। x की वैल्यू निकालो। तो x सम क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। अब अगर देखो tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स b लिखा हुआ है और हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं सीधा, ये एंगल किसके इक्वल होगा भाई, इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो tan इनवर्स फंक्शन जो है वो कैसा इनवर्स फंक्शन होता है, ऐसा। तो ये कैसा फंक्शन है हमारे पास 1/1/2। tan इनवर्स हमारे पास जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है 1/1/2, है ना। 1/1/2 का मतलब क्या होता है, जब अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है तो एलिमेंट्स भी कैसे हैं सेम, मतलब tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में अगर दो एलिमेंट्स की इमेज क्या है सेम, तो ये इनपुट भी क्या होगा सेम। मतलब 1 से तो 1 कैंसिल, 2x अपॉन 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला x² माइनस 1 क्या होना चाहिए 8/31। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा था, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि जो tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो क्या बनाएगा ये tan इनवर्स। भाई इनका क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई, y अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये किस x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई के साथ, क्या देगा x² प्लस एक्स वाई। फिर ये माइनस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई के साथ, तो क्या आएगा माइनस का तो एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, उसके नीचे क्या आएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस x² माइनस एक्स वाई, और नीचे क्या आएगा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का एलसीएम तो इक्वल है ही, पर इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताओ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया कैंसिल, ऐसे ऊपर भी क्या हो गया था ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचा y² प्लस x² अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या क्या बचा ये x² प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये फ्रैक्शन किससे कैंसिल हो गई, इससे क्या बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास π/4। ठीक है, ये इससे आगे जो अब ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें क्या आती है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है,
भाई वो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके टर्म्स के बीच में क्या लगा हो, प्लस या माइनस का साइन, और जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, इनफाइनाइट। जैसे देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म अप टू nth टर्म, और ये n कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये टोटल टर्म कितनी हो गई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, सम और सब्ट्रैक्ट के। तो 1/3 को या तो सम की फॉर्म में लिखो या किसकी फॉर्म में लिखो, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में। और tan इनवर्स में सम किस में होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, या तो x प्लस वाई अपॉन में x माइनस 1 माइनस एक्स वाई, या फिर क्या होता है x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। मतलब एक x ऐसा चूज करो और एक y ऐसा चूज करो, जिनको अगर ऐसा पुट कर दिया जाए तो उसका आउटपुट क्या है, 1/3। मैं मान लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए 2 और 1 लिया, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1। तो x की जगह तो कितना रख दिया, 2, और y की जगह कितना रख दिया, 1। तो मतलब और जो इस फॉर्मूले में तो 2 माइनस 1 क्या बना, 1, और 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या बनेगा, 3। देखो बन गया 1/3। ऐसे 2/9 क्या बनेगा, 4 माइनस 2, और 1 प्लस 4 इंटू 2। तो देखो नीचे तो 9 ऊपर 2, ऐसे ही 8/4, या आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे कौन था 2 1, यहाँ कौन आएगा 4 2, यहाँ कौन आएगा 8 4, यहाँ कौन आएगा 16 8, ऐसे चलते जाएंगे। तो देखो जब फर्स्ट टर्म थी, जब हम किसको सोल्व कर रहे थे, फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पे कौन है 2 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0। जब सेकंड टर्म को सोल्व कर रहे थे तो क्या था 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। जब थर्ड टर्म को सोल्व कर रहे हैं तो कितनी है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। मतलब जिस भी नंबर ऑफ टर्म को हम सोल्व कर रहे हैं वहां पे कौन है, वो एज इट इज पावर में, और उससे एक कम पावर। देखो जब सेकंड टर्म को सोल्व कर रहे हैं तो पावर कितनी है 2 और 1। थर्ड टर्म को सोल्व करें तो पावर कितनी है 3 और 2। तो जब बताओ 10वीं टर्म को सोल्व करेंगे तो पावर क्या आएगी 10 और 9। तो जब n को सोल्व करेंगे तो क्या आएगी n और n माइनस 1। तो जब इसकी ये टर्म लिखोगे क्या आएगी ये tan इनवर्स 2n माइनस 2n माइनस 1, और 1 प्लस 2n इंटू 2n माइनस 1। अब एक बात बताओ 2 और 1 दोनों क्या है सेम साइन के, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल वाला। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो बताओ क्या बचेगा ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 4 माइनस, देखो पहली टर्म का क्या बनेगा, ये x है ये क्या है y, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। सेकेंड टर्म क्या बनेगी tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। थर्ड टर्म क्या बनेगी tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4, चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या बनेगी tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब देखो अब ये दो चीजें हैं। अब अगर n क्या है, पहला तो फाइनाइट, पहला क्या है अगर n फाइनाइट, तब तो एक कैसी सीरीज है फाइनाइट सीरीज। अगर n क्या है इनफाइनाइट, तो ये कैसी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही में करा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। अब देखो अगर ये 10 क्या है, थोड़ी देर के लिए मान ले क्या है ये फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कोई भी एक नंबर है, पर हमें पता है कि नंबर कितना है। जैसे मान लो 10 लाख है, तो देखो 10 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2n, और कुछ बचेगा नहीं। देखो ये tan इनवर्स 2 प्लस का है, ये इस माइनस वाले से कैंसिल, ये जो 4 प्लस का है ये माइनस के 4 से कैंसिल, ऐसे ये जो 8 है वो आगे माइनस 8 वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये किससे कैंसिल होगा जो यहाँ पे प्लस का आएगा उससे। तो क्या क्या बचेगा tan इनवर्स 2n और माइनस का tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 2n जो है, अब अगर ये फाइनाइट है तब तो क्या आंसर आएगा tan इनवर्स 2n माइनस ये tan इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे। अगर n क्या है इनफाइनाइट, तो 2 की पावर n क्या हो गई एक इनफाइनाइट नंबर हो गया। तो मतलब क्या आएगा ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस माइनस सीधा क्या लिख लेते हैं π/4, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2, π/2 माइनस π/4, मतलब अब भी कितना आएगा ये π/4। तो समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार क्या सीरीज दी हुई है tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो हमें बताना है कि इसका सम कितना आएगा। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n, और नीचे 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। देखो ऊपर n से n कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, और नीचे क्या आएगा n इंटू n n स्क्वायर, n इंटू n n, और 1 प्लस में तो 1 प्लस n स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, तो हमारे पास सीरीज क्या दी हुई है, tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 1/1 प्लस 3 स्क्वायर, और ये कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। तो हमें बताना है कि इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n 1 प्लस n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह जब 1 रखोगे तो ये टर्म आएगी, फिर बीच में क्या लगाओगे प्लस, फिर n की जगह क्या रखोगे 2, फिर बीच में क्या लगाओगे प्लस, फिर n की जगह कितना रखोगे 3, फिर बीच में क्या लगाओगे प्लस, ऐसे चलता रहेगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से n प्लस 1 माइनस n और 1 प्लस n इंटू n। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई 1/1 प्लस एक्स वाई। इसको क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x तो कितना है यहाँ पे, tan इनवर्स n प्लस 1, और ये कितना है tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा n। तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, मतलब tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, और जब n की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, ये 3 माइनस 2, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और ये चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो tan इनवर्स 2 प्लस का है वो इस माइनस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे जो tan इनवर्स 3 है वो माइनस tan इनवर्स 3 से जो आगे आएगा उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगली वाली टर्म क्या आएगी, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो क्या बचेगा, माइनस का tan इनवर्स 1, और कोई भी एक टर्म ले लो, n प्लस 1 ले लो या nth ले लो। देखो अगर यहाँ तक लोगे तो क्या रहेगा, n माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, n बच जाएगा। अगर इसके आगे चलोगे तो देखो n किससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस n से, और क्या बचेगा n प्लस 1। क्योंकि अब ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम n तक लेते हो या n प्लस 1 तक लेते हो या कहाँ तक लेते हो, n माइनस 1 तक। क्यों भाई, क्यों फर्क नहीं पड़ता, देखो अगर n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो n माइनस 1 को भी कितना ही होना पड़ेगा, इन्फिनिटी, n प्लस 1 को भी कितना ही होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो क्या क्या बचेगा, माइनस tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स n प्लस 1, मैंने यहाँ तक लिया है, फिर n को कहाँ भेज देंगे अब, इन्फिनिटी पे। तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, और n कहाँ जाएगा अब, इन्फिनिटी पे। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/4, π/4। तो ये आपको इस फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, और पीडीएफ में एक असाइनमेंट दिया हुआ है MCQ टाइप, उसको सोल्व करके देखना है। थैंक यू।